तो हेलो गाइस, केम छो मजामा। मैं हूं प्रिंस ओडाना और आप लोग आ गए हैं सिग्मा स्टूडेंट एक्सीलेंस क्लासेस में। आज मैं पढ़ाने वाला आपको स्टैंडर्ड 10 संस्कृत का चौथा चैप्टर सेकंड लैंग्वेज में। चैप्टर का नाम क्या है? जनार्दनस्य पश्चिम संदेश। जनार्दनस्य मीनिंग के क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का पश्चिम संदेश, पश्चिम यानी फाइनल, आखिरी संदेश होता है। संदेश का मतलब तो मैसेज, आपको पता ही होगा, आप लोग बात करते होंगे मैसेज मतलब जनार्दनस्य पश्चिम संदेश। जनार्दनस्य पश्चिम संदेश का मीनिंग क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण का आखिरी संदेश। आप देखिए, आपको लग रहा होगा ये क्या लिखा है, दुर्घटोत्कचम। दुर्घटोत्कचम मतलब क्या होता है कि है ना, ये जो बुक है ना, उसके ऊपर से ये पूरा पार्ट लिया गया है। ये जो दिख रहा है आपको, ये है घटोत्कच। ये घटोत्कच है ना, धृतराष्ट्र के मतलब महल में गया है। और ये बाजू में बैठे आपको दिख रही होगी, वो है गांधारी। मतलब जो घटोत्कच है ना, ये उनके दादा है। आपको आगे दिखा रहे जा रहेगा। आ जाते हैं हम लोग पहले पेज की तरफ। यहाँ पे घटोत्कच है ना, इसमें कहानी में क्या बताया गया है कि ये कहानी है ना महाभारत से ली गई है। महाभारत बड़ी पुस्तक है, हमारे इंडिया की बहुत प्राउड लेने वाली पुस्तक है महाभारत। पहले के ज़माने में आप किसी के हाथ में कोई और पुस्तक देखे या ना देखे, पर महाभारत की पुस्तक यानी गीता की पुस्तक आपको सब दिखेगी। भगवत गीता की पुस्तक आपको मिलेगी। जो भगवत गीता, जो हमारे बड़े बड़े लोग यानी कि बाबा श्री आम्बेडकर, बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके हाथों में भी दिखी गई है। जो एक बार है ना, बाबा साहब आम्बेडकर है ना, वो मतलब विदेश में गए थे, अदर कंट्री में गए थे। तो वहाँ पे है ना बहुत सारे मुस्लिम थे, सिख थे, वो सब आए थे, ईसाई, वो लोग है ना मतलब क्रिस्ती। उनकी सारी पुस्तकें पढ़ी थी और हमारी भगवत गीता वो नीचे पढ़ी थी। एक कहानी है ये, हमारी गीता है ना वो नीचे पढ़ी थी। तो है ना मतलब जो क्रिस्ती लोग थे ना, वो लोग बाबा साहेब आम्बेडकर को बोल रहे थे कि देखो हमारी पुस्तकें कितनी ऊपर है और आपकी पुस्तक कितनी नीचे है, मतलब गीता नीचे पड़ी है। तो बाबा साहेब आम्बेडकर कुछ बोले नहीं, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने ना अपनी गीता, भगवत श्री गीता को ना नीचे से खींच लिया और सारी पुस्तकें गिर गई। बाद में बाबा साहेब आम्बेडकर ने बोला उन्होंने, क्या है ना, ये मेरी पुस्तक है, अगर मैं गिर जाऊँगा, मेरी पुस्तकें गिर जाएगी ना, निकल जाएगी ना, तो आपकी सारी पुस्तकें गिर जाएगी। वैसे ही हमारा हिंदू धर्म अगर निकल जाएगा ना, तो आपके सारे भी धर्म निकल सकते हैं। ऐसा बता रहे हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर। यानी महाभारत मतलब भगवान श्री कृष्ण ने दिए हुए सारे संदेश महाभारत में दिए गए हैं, जो हमारे गीता में बताए गए हैं। वो गीता आप ज़रूर पढ़िए। तो ये गीता पे से मिला हुआ एक पार्ट है, जो ये वाली पुस्तक में से हमको मिला गया है, वो इसमें हम देखते हैं आगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पहले पैराग्राफ पे। पहले के पैराग्राफ में कौन बोल रहा है? जो अर्जुन है ना, इस मतलब कहानी में क्या बताया गया है कि जो युद्ध चल रहा था महाभारत का 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच में, वो 5 पांडवों में से हमारे कृष्ण भगवान जो पांडवों की साइड थे, मतलब है ना, जो ये घटोत्कच है वो कौन है? भीम और एक राक्षस का बेटा था, वो है ना, अभी वो है ना धृतराष्ट्र के मतलब महल में गया है। क्यों गया है? क्योंकि अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, उसकी है ना मतलब एक छल से मौत हो गई थी, जो धृतराष्ट्र ने की थी। तो वो है ना अभी भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच को उसके महल में बेच रहे हैं, बातें करने के लिए, उनको मनाने के लिए कि अभी ये युद्ध रोक दीजिए, नहीं तो आपके सारे कौरव या आपके सारे बेटे मारे जाएंगे। तो अपने घटोत्कच है ना वो महल में जा रहे हो और ये बोल रहे हैं, उसमें से एक पार्ट है ये लिया गया है। तो घटोत्कच बोल रहे हैं, प्रविश्य अयम अत्र भवाने धृतराष्ट्र अनास्य सत्य उत्पादीयता उपसुत्वा पितामहे। मतलब क्या है यहाँ पर कि घटोत्कच एंटरिंग, ओ हियर आर यू धृतराष्ट्र, मतलब कि जो घटोत्कच है ना वो महल में जा रहा है, प्रवेश कर रहा है, एंटरिंग। ओहो तमे आ रहा धृतराष्ट्र, तमे अहियां छो धृतराष्ट्र। द प्रोड्यूसर ऑफ द इन नॉवेल 100, मीनिंग कि क्या होता है? अज्ञानी सोना निर्माता, मतलब कि जो धृतराष्ट्र है ना वो 100 बच्चों के बाप है, 100 कौरवों के बाप है। तो अपना घटोत्कच मतलब फुल प्राउड के साथ बोल रहा है, मतलब फुल एकदम एनर्जी के साथ बोल रहा है कि अज्ञानी सोना निर्माता, मतलब जो अज्ञानी है, जिसके मतलब माइंड नहीं होता, बुद्धिमान नहीं, मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं होती, उसको अज्ञानी कहते हैं। सोना निर्माता, તમે अज्ञानी सोना निर्माता છો, તમે આ 100 બાળકોને પેદા કર્યા છે,
એના નિર્માતા છો. बाद में उपसूच्य पितामह है, नजीक आवीने मतलब पास आके बोल रहा है, दादा नमस्कार घटोत्कच. दादा मतलब जो घटोत्कच है ना, जो धृतराष्ट्र है ना, उनके दादा है, उसको बोल रहा है नमस्कार दादा. घटोत्कच इते ठोक ते न अयम अक्रम युधिष्ठिराच मे गुरुवा भवन्तु मे भिया यदन्ति पश्यांत घटोत्कचम अभिवादे. मतलब बाद में घटोत्कच बोल रहा है, ग्रैंडफादर ग्रीटिंग घटोत्कच, इट्स मीन नो दिस इज एन ऑर्डर एंड माय टीचर्स युधिष्ठिर एंड अनदर सैल्यूट यू. आफ्टरवर्ड आई सैल्यूट यू. घटोत्कच मतलब कि बोल रहा है दादा नमस्कार घटोत्कच. तेनो अर्थ शू थाय छे, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है? ना आ एक ऑर्डर है मारो. मतलब भगवान श्री कृष्ण ने उसको भेजा था, उनका ऑर्डर था कि उनके राज्य में जाके उनको बोले. क्या बोला? अने मारा शिक्षक हो, मतलब जो मेरे शिक्षक जिसने मेरे को सिखाया है ये युधिष्ठिर, जो युधिष्ठिर थे उन्होंने, अने अन्योना तेमने वंदन है. मतलब वो सबको वंदन, मतलब वो खुद पहले वंदन नहीं कर रहा है, वो अपने मतलब जो वडील हैं उनके पहले वंदन करा रहा है कि इन सबको आपका वंदन है. त्यारबाद हूँ घटोत्कच तमने वंदन करूँ छूँ, उसके बाद मैं आपको वंदन कर रहा हूँ. पहला मैं नहीं. वो घटोत्कच एकदम संस्कारी था, वो बोल रहा है कि पहले इन सब का वंदन है, मतलब इन सब के लिए वंदन है, बाद में मैं वंदन आपको कर रहा हूँ. बाद में धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, क्या बोला उन्होंने? अहि पुत्र, मतलब कि क्या होता है? धृतराष्ट्र क्या बोला? अहि पुत्र मतलब काम सन, आओ काम सन, आओ पुत्र. मतलब बोल रहा है घटोत्कच क्या बोल रहा है कि अहो कल्याण खलु अत्र भवान, कल्याण प्रसूति पित्रामहे भगवान चक्र युद्ध. मतलब कि क्या बोल रहा है वो घटोत्कच? ओ गुड लुक इंडीड यू आर हियर. मतलब कि ओ तमारा सारा नसीब छे, तमे अहींया छो. लॉर्ड चक्रयुद्ध यानी कौन? चक्रयुद्ध यानी भगवान श्री कृष्ण, जो जिसने चक्र धारण किया है विष्णु रूप में, जिसने चक्र धारण किया था वो कौन? भगवान श्री कृष्ण. वो भगवान श्री कृष्ण का सीधा नाम नहीं बोल रहा है कि इन्होंने मेरे को भेजा है, इन्होंने मेरे को संदेश लेके भेजा है. वो अलग नाम से बोल रहा है चक्रयुद्ध. स्पोक टू द ग्रैंडफादर अबाउट द बर्थ ऑफ ऑस्पिशियस. मतलब कि क्या बोल रहा है वो कि ओ सारा नसीब खरेखर तमे अहींया छो, तमारा सारा नसीब छे कि तमे अहींया छो. भगवान चक्रयुद्धे दादा ने शुभ जन्मनी बात करी है. मतलब जो भगवान चक्रयुद्ध, भगवान श्री कृष्ण ने दादा ने, मतलब जो धृतराष्ट्र था उनको क्या बोला है? शुभ जन्मनी बात करी, सारा जन्मनी बात करी है. अभी कौन बोल रहा है? धृतराष्ट्र बोल रहा है. आसनाथ उठाया नहीं, रिसिंग फ्रॉम द सीट, मतलब वो सीट पे से खड़ा हो गया, अचानक से खड़ा हो गया. बोल रहा है, क्या बोल रहा है? किमाज्ञा पयति भगवान चक्रयुद्ध. मतलब क्या बोला? व्हाट डज द लॉर्ड चक्रयुद्ध कमेंड. मतलब जो क्या बोला वो क्या ना, पोताना सीट पर ही ऊभा થઈ गया. मतलब जो सीट है ना उनका आसन है. पहले के ज़माने में ना जो राजा महाराजा होते हैं ना, उनको बैठने के लिए आसन मिलता था. वो आसन पर से खड़े हो गए और क्या बोले? भगवान चक्रयुद्ध ने शू आदेश आप्यो छे. मतलब जो धृतराष्ट्र ना, उनको पता चल गया कि चक्रयुद्ध कौन है. चक्रयुद्ध मतलब अभी ये दुनिया में खाली एक ही जन है जिसने चक्र धारण किया है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण. उनको पता चल गया कि वो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है. भगवान चक्रयुद्ध शू आदेश आप्यो छे. उन्होंने क्या आदेश दिया है, क्या मैसेज दिया है? तो क्या मैसेज दिया है वो अभी घटोत्कच बोल रहा है. घटोत्कच क्या बोल रहा है? घटोत्कच न आसनेस्था एवा भवता श्रोतियो जनार्दनस्य संदेश. ये देखो अपने चैप्टर का नाम क्या है? जनार्दनस्य पश्चिम संदेश है. मतलब जनार्दनस्य मतलब भगवान श्री कृष्ण का संदेश है. यहाँ पे भी देखो भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम आया है जनार्दनस्य. घटोत्कचा न यू शुड हियर अ मैसेज, लॉर्ड जनार्दन विल सिटिंग इन योर सीट. यानी क्या बोला है वो? घटोत्कच बोल रहा है ना તમારી આસન પરથી બેસીને તમે તમારી આસન પર બેસી જાઓ, भगवान जनार्दन संदेश सामभळो. मतलब जो घटोत्कच है ना, वो बोल रहा है कि आप अपनी सीट पे बैठ जाइए और भगवान जनार्दन का मैसेज मतलब
मैसेज सुनिए, उनका संदेश सांभळो। अभी धृतराष्ट्र वो बोला यदा याज्ञा यपिति पयति भगवान चक्रयुद्ध उपविशन्ति, मतलब है ना जो धृतराष्ट्र है ना वो घटोत्कच की बात मान गया। क्यों माना? क्योंकि धृतराष्ट्र है वो घटोत्कच का मतलब पोता है, मतलब घटोत्कच है ना और धृतराष्ट्र दादा है उनके। तो अभी धृतराष्ट्र क्या बोला? वॉट एवर धृतराष्ट्र द वेन्यूरेबल चक्रयुद्ध कमेंडेड सी सिट डाउन। धृतराष्ट्र गमे तेवो आदरणीय चक्रयुद्धनी आज्ञा करे छे। मतलब देखो जो धृतराष्ट्र है वो कितने भी आदरणीय है, वो चक्रयुद्ध की आज्ञा कर रहे हैं, मतलब चक्रयुद्ध की बातें मान रहे हैं और तने ते बेसी गया, मतलब वो सीट पे बैठ गए। अभी आगे बोल रहे हैं तो यहाँ पे घटोत्कच अभी बोल रहा है जो आगे उनको बोला गया था ना कि धृतराष्ट्र ने उनको बोला गया है कि वो अपने चक्रयुद्ध के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो अभी घटोत्कच उनके उत्तर दे रहे, उनका आंसर बोल रहे हैं। है कि पितामहे सूर्योत्तम हा वत्स्य अभिमन्यु हा वत्स्य कुरुकुल दीपक हा वत्स्य कुरुकुल प्रवाल तव जननी मातृलम मामपा परित्रज्य पितामहे दृष्टमास्य सर्व स्वर्गमभिभत्रोषि पितामहे एक पुत्र विनस्य अर्जुनस्य त्रावत इद्रस्य खलु अवस्था का पुनर्भवता भविष्यति तत्र सीमापम इदानीम आत्मबलादान कुरुस्व तथा ते पुत्र शोक समुथ्वी त्रोगिन्न। ये ड है पर वो ड हम बोल नहीं सकते, वो बीच में सुनाई देता नहीं है। दहे पात्रयम हवि रीति, मतलब कि जो घटोत्कच क्या बोल रहा है? ग्रैंडफादर लिसन टू मी, दादा मने सांभळो। ग्रैंडफादर को बोल रहा है सुनो मेरी बात। यस कैल्फ अभिमन्यु, यस कैल्फ कुरुकुल दीपक, यस कैल्फ यदुकुल प्रवान, यानी कि बोल रहा है हाँ वाछड़ा। ये आपको मीनिंग दिख रहा है? ये वाछड़ा का मीनिंग क्या होता है? जो गाय के बच्चे को हम कहते हैं ना वाछड़ा, उनको मतलब उनको बोल रहा है क्या? बच्चा बोल रहे हैं उनको। हाँ वाछड़ा। अभिमन्यु हाँ वाछड़ू, कुरुकुल दीपक हाँ वाछड़ू, यदुकुल प्रवाल उनको बोल रहे हैं यू हैव लेफ्ट योर मदर मैटरनल अंकल एंड मी एंड हैव गॉन टू हेवन इन देयर होप टू सीइंग योर ग्रैंडफादर। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि મને છોડીને તું તારા દાદાના દર્શન કરી, દાદાના દર્શનના આશામાં સ્વર્ગમાં ગયો છે। मतलब तू मेरे को छोड़ के ना अपने दादा का दर्शन के लिए तू स्वर्ग में गया है। दादा एक पुत्रનો વિનાશ થયો ત્યારથી અર્જુન આવી સ્થિતિમાં છે, ફરી તારું શું થશે? मतलब है ना वो घटोत्कच है ना एकदम गुस्से में बोल रहा है क्योंकि अर्जुन धनुर्धारी था। अर्जुन के एक पुत्र का विनाश हुआ है तो वो इतने गुस्से में है, तो तेरे तो 100 पुत्रों का विनाश करेगा अर्जुन अकेला। अर्जुन नहीं करता है, वो महाभारत में हमको दिखाया गया है कि जो भीम था, भीम जो घटोत्कच के पिता थे, उन्होंने 100 कौरवों को अकेले ने मारा था, अकेले को मारा था। मतलब है ना जो भीम है ना उसने 100 कौरवों को मारा था, ऐसा बोल रहा है घटोत्कच। क्या ना जो अर्जुन है ना वो अर्जुन का एक पुत्र मर जाने से वो इतने गुस्से में है, तो तेरे तो 100 पुत्र मरने वाले हैं, तेरे को कितना गुस्सा आएगा। तो आगे देखते हैं। अर्जुन इज सच स्टेट व्हाट विल हैपन यू अगेन, यानी कि बोल रहा है फरी तारू शू थशे, अब तेरा क्या होगा। देन क्वाइकली एंड नाउ यू मस्ट स्ट्रेंज देन योरसेल्फ, यानी कि क्या बोल रहा है? हाँ झड़पथी अने हवे તમારે તમારી જાતને मजबूत करवी पड़શે। मतलब अब आपकी जात को है ना मजबूत करना पड़ेगा क्योंकि आपके तो 100 पुत्र मरने ही वाले हैं। वो पहले ही घटोत्कच उधर बोल के आया था कि अर्जुन का एक पुत्र मरा तो उनको कितना गुस्सा आ रहा है, अभी तो आपके 100 पुत्र मरने ही वाले हैं। वो मतलब खुली धमकी दे के आया था। हाँ that the fire kindled by the grave your son may not burn the life giving oblation। मतलब क्या बोल रहा है
हाँ કે તમારા પુત્રના દુઃખથી સળગતો અગ્નિ જીવનદાતા અપર્ણને બાળી નાખશે। हाँ अपर्णने बारी नाखशे, मतलब कि जो तुम्हारा पुत्र ने दुखी थी, क्या लिखा है, तुम्हारा पुत्र ने दुखी थी सड़गाओ तो अग्नि जीवनदाता अपर्ण बारी नाखशे, मतलब जो आपके पुत्र मरेंगे तो पता है अपने जो मर जाते हैं उनको जला देते हैं, तो ऐसा ही बोल रहा है कि तुम्हारा पुत्र ने दुख थी सड़गाओ तो अग्नि, जो तुम्हारा पुत्र मरशे तो एने अग्नि थी है ने जीवनदाता पण अपर्ण बारी नाखशे, जीवनदाता पण खुद को बारी नाखशे, मतलब खत्म कर देंगे। तो आगे जो घटोत्कच ने बोला है कि वो मारने की बातें कर रहा है 100 कौरवों को, बोल रहा है ना, खाली वो खुद बोल रहा है कि मैं 100 कौरवों को मारने की बात कर रहा है। तो शकुनी उसके उत्तर में क्या बोल रहा है, यदि स्वयं वाक्य मात्रेण निजयन्ते वसुंधरा वाक्य यदि भवे सत्र वध कुत्र, मतलब कि जो बोल रहा है कि जो अगर बोलने से ही सब मर जाते तो हमको कब के बोल के सबको सारे पांडवों को मार देते, ऐसा बोल रहा है शकुनी। इफ वी वेर बर्थ दिस अर्थ वुड बी कंक्लूड बाय द मेरे वर्ड्स, मतलब जो है ना वो बोल रहा है कि जो पक्षी होय तो आ पृथ्वी मात्र शब्दों थी जीती लेवामां आवशे, अगर जो पक्षी होगा ना तो ये पृथ्वी खाली मतलब बोलने से जीत सकते हैं, जो दरेक वाणी थी थाय तो आ बधा क्षत्रियों ने मार्या गया होय छे। मतलब देखो अगर शकुनी क्या बोल रहा है, मतलब ऐसे जोर से बोल रहा है घटोत्कच को, उसको पता नहीं है कि घटोत्कच की पावर कितनी है। शकुनी बोल रहा है कि अगर जो बोलने से ही सारे मर जाते ना तो मैं अकेला ही सबको बोल बोल के मार देता, ऐसा बोल रहा है। तो घटोत्कच है ना उनके उत्तर में बोल रहा है घटोत्कच, शकुनी से वाय हरती भो शकुनी यज्ञात विमुच भव बाण यज्ञ, मतलब जो बोल रहा है कि है ना घटोत्कच बोल रहा है दिस इज द बर्ड स्पीकिंग, मतलब जो बर्ड है ना वो बोल रहा है, बोथ शकुनी रिलीज द एक्सिस एंड द बिकम एरो, मतलब जो घटोत्कच बोल रहा है आ बोलतू पक्षी है, ये बोलता पक्षी मतलब बोलने वाला पक्षी है, वो क्या बोल रहा है, भो शकुनी कुहाड़ियों छोड़ो और तीर ने लायक बनो, मतलब जो घटोत्कच है ना उसको बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि तू छोड़ ये सब, तेरे बस की बात नहीं है, तू तो वही खेलता रहे जो खेलता है ना। वो शकुनी मामा क्या खेलता है, क्यों पता है, अपने डाइस से खेलते हैं, वो पहले के ज़माने में उसको क्या क्या कहते हैं, कुहाड़ियों छोड़ तू अने है ना तीर ना लायक बन, मतलब धनुर्धारी बन, तेरे काम की चीज़ नहीं है, तू तो बोलने की तेरे लायक ही नहीं है, तू बोल ही नहीं सकता ये सब कुछ, ऐसा बोल रहा है कि तेरे लायक ही नहीं ये सब कुछ, तू तो बोल ही मत, तू इस सब को छोड़ तीर के लायक बन, इन सब के बन, नहीं तो तू तो ऐसे ही मारा जाएगा, ऐसा बोल रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो देखो अभी दुर्योधन को गुस्सा आ गया, दुर्योधन उठा खड़े होकर बोलने लगा, भो भो प्रकृतिगत वयमपि खलु रुद्रा राक्षसो ग्रह भाव, मतलब जो दुर्योधन बोल रहा है, ओहो ही इज गॉन टू नेचुरल वी टू आर ट्रिबल डिमांड विद द फ्रेंच नेचुरल, मतलब क्यों बोल रहा है, ओहो ते प्रकृति में गयो छे, वो नेचुरल में गया है, आपने पण उग्र स्वभावना भयंकर राक्षस है। वो बोल रहा है कि मैं तो एक नंबर का राक्षस हूँ, मतलब हम सब भी राक्षस है, हम सब राक्षस है, उसको मार सकते हम सब राक्षस से कम नहीं है। तो घटोत्कच उसके उत्तर में क्या बोल रहा है, शांतम प्रापम राक्षसो भपि भवन्तु एव कुरुतरा कुत्र न तु जटु गृह सुकाम भातृ न दहन्ति निशाचरा शिरीषि न तथु भातृपत्नी सुसंति निशार, मतलब क्या बोल रहा है घटोत्कच बोल रहा है, क्लाम स्लीन यू आर द मोस्ट क्रूर ऑफ द राक्षस वे, मतलब को बोल रहा है कि पाप शांत पाप था, आप शांत हो जाओ, आप तो राक्षस से भी गए गुजरे हो, आप तो राक्षस बनने के लायक भी नहीं हो, राक्षस से भी गए गुजरे हो, आप राक्षस से भी क्रूर छो, आप शा माटे why the nitragers do not burn their brothers on their head while they are sleeping in the house of the Jatu, nor do the nitragers touch their brother's wife, मतलब क्यों बोल रहा है કે છે ને લાક્ષા ગૃહમાં સૂતેલા ભાઈઓને તમે બાળી નાખો છો, એટલા તો ક્રૂર છો જ તમે, અને જે ભાઈઓની વાઈફ એટલે પત્ની
એમ નહીં, તમે છે ને સ્પર્શ કરવા છો, તમે ક્રૂર નહીં, રાક્ષસ કરતા ગયા ગુજરા છો. રાક્ષસો એવું નહીં કરતા હોય, એટલે રાક્ષસ કરતા તમે ગયા गुजरा છો, એવું घटोत्कच કહે છે. मतलब घटोत्कच उसके मतलब अंदर गया, मतलब राज्य में गया और बोल रहा है. इतनी सारी कहानी पढ़ी उन्होंने, बोला उन्होंने. तो मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ कि घटोत्कच वो अंदर गया, वो बोल रहा है कि है ना, मेरे को भगवान श्री चक्रयुद्ध यानी चक्रधारी श्री कृष्ण ने मेरे को भेजा है. श्री कृष्ण ने मेरे को भेजा है. उन्होंने आदेश दिया है कि आपने अभिमन्यु को छल से मारा है, तो आप है ना ये युद्ध रोक दीजिए, वरना अभिमन्यु का तो एक ही पुत्र मरा है, आपके तो 100 पुत्र है. 100 पुत्र को हमारा पापा, मतलब मेरे पापा, मतलब घटोत्कच के पापा कौन थे? भीम आपके 100 पुत्रों को एक साथ मार सकता है, उतनी ताकत है उन्हों में. तो भीम सबको मार देगा, ऐसा बोलना चाह रहा है घटोत्कच का गुस्सा भी एकदम मतलब 7वें आसमान पे था. घटोत्कच बहुत बोल रहा था उनको. घटोत्कच के अंदर उतनी पावर थी कि वो पूरे अभी मतलब राज्य के अंदर ही सबको मार देता, उधर ही महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता. मतलब घटोत्कच ज़्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसको शांत रहने का बोला था उधर जाके. तो अभी घटोत्कच आगे बोलने जा रहा है. क्या है ना कि आप तो राक्षस करता है क्रूर छो, राक्षस करता है पण क्रूर छो. क्योंकि राक्षस होए ने वो भी अपने भाइयों की पत्नी को स्पर्श नहीं कर सकते इतने भी, तो आप तो राक्षस करते भी क्रूर हो, अपने भाइयों को मारते भी नहीं है. तो आगे बोल रहा है, तो अभी घटोत्कच गुस्से में आके बोल रहा है. घटोत्कच सर्वश्रम की दुत इतमा प्रदर्शी मात्रावम भो न दुतो हम प्रहम समाहतो. मतलब जो घटोत्कच अभी गुस्से में आ गया है, घटोत्कच एंग्रीली मतलब गुस्से में आके बोल रहा है, व्हाट मैसेजर आर यू टेकिंग फॉर मी? तुमने क्या मेरे को मैसेजर समझ के रखा है? डोंट बी सो मैन, आई एम नॉट अ मैसेंजर, दे आर स्टक बाय द बीट. मतलब उसकी बातें सुन के ना सब खड़े हो, एवरीवन स्टैंड अप. घटोत्कच गुस्से थी बोल रहा है कि તમે क्या મને संदेशवाहक માટે મારા પર હુમલો કરો છો? मतलब मैं संदेशवाहक मतलब मैसेजर हूँ, उसके लिए मेरे पे हमला कर रहे हो? आटलू धीमे ना थाओ मानस, इतना स्लो मत हो जाओ मैन, मतलब मानस. वो बोल रहा है हूँ कोई संदेशवाहक नहीं, मैं कोई मैसेजर नहीं हूँ यहाँ पे. हाँ, तेओने मारवामा आव्यो छूँ, मतलब उनको मैं मारने के लिए ही आया हूँ. अभी मेरे को इतना गुस्सा आया ना कि मैं सबको मार सकता हूँ, कोई मेरे सामने नहीं टिक सकता, मैं इधर ही पूरी महाभारत को ख़त्म कर सकता हूँ. ऐसा बोल रहा है कि मैं इधर ही सबकी महाभारत को ख़त्म कर सकता हूँ. घटोत्कच की बातें सुन के ना सब अपनी जगह पे खड़े हो गए. दरेक जन ऊभा થઈ ગયા, सारे लोग खड़े हो गए घटोत्कच की बातें सुन के. घटोत्कच क्या बोला कि है ना, मेरे को खाली मैसेजर मत समझो. वो गुस्से में था, इतनी सारी उनकी मतलब बेइज्जती हुई. जो धृतराष्ट्र है मतलब दुर्योधन है, उन्होंने उनको बोला कि तू एक राक्षसनी का पुत्र है, तू इंसानों में नहीं आता. उसकी बातें सुन के है ना उनको गुस्सा आ गया. वो गुस्से में क्या बोलने लगे कि वो मैं खाली मैसेजर नहीं हूँ, मेरे में हमला मत करो, तुम लोग शांत हो जाओ, धीरे हो जाओ. आई एम नॉट अ मैसेजर, मतलब खाली मैं मैसेजर नहीं हूँ, मैं आपको मारने के लिए आया हूँ, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं इधर ही सबको मार सकता हूँ और है ना मतलब पूरी महाभारत को ही ख़त्म कर सकता हूँ. उसकी बातें सुन के सब खड़े हो गए. वो बोलने लगा, पौत्र घटोत्कच मसयंतु भवान मद्रच नावगंता भव. मतलब कि बोला, त्रास इज द ग्रैंडसन घटोत्कच, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए. बी और बिलीव बाय माय वर्ड्स. मतलब क्यों बोला, पुत्र घटोत्कच मैंने माफ़ करो, मुझको माफ़ी मतलब सॉरी बोलने लगा. देखा, धृतराष्ट्र जैसे महान योद्धा भी घटोत्कच के सामने माफ़ी मांगने लगे, सॉरी बोलने लगे. मारा शब्द ने आज्ञाकारी बनो, मतलब मेरे शब्दों को आप समझिए, आज्ञाकारी बने. अभी धृतराष्ट्र अपना आखिरी पैराग्राफ बोल के घर पे जाएंगे, मतलब घर पे नहीं, उनके मतलब महाभारत में जाएंगे, श्री कृष्ण के पास जाएंगे. तो ये धृतराष्ट्र का आखिरी पैराग्राफ है. घटोत्कच बोलते हुए, भवन्तु भवन्तु पितामहस्य वचनाम धृतरोऽहमस्मि भो भो राजन
सुयंता जनादस्य पश्चिम संदेश, ये है हमारे चैप्टर का पूरा नाम, जनार्दनस्य पश्चिम संदेश। जनार्दनस्य पश्चिम संदेश यानी भगवान श्री कृष्ण का आखिरी संदेश, आखिरी मैसेज। धर्म समाचार कुरु स्वजन्यो से सजन्य स्वा यकृत इत मनासी सर्वमिनार न्युति जातव्य प्रदेश एव पांडवा रूपीधारी सूर्यभूमि समीमुपेष्यति व कृतवांत। मतलब जो घटोत्कच बोल रहा है कि है ना, मैं भगवान श्री कृष्ण का आखिरी संदेश लेके आया हूँ। लेट इट बी आई एम अ मैसेजर ऑफ द बिहेड ऑफ ग्रैंडसन। मतलब कि है ना, भले 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 पितामही ने कहवाती हूँ दूत छू। मतलब जो पितामही है ना, उनके कहने से मैं दूत हूँ। मतलब जो पितामही के कहने पे मैं खाली दूत बन के आया हूँ। ओहो किंग, ओहो राजा, लिसन टू द वेस्टर्न मैसेज ऑफ द जनार्दन। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण का आखिरी संदेश। प्रैक्टिस रिलीजियस प्रिंसिपल्स, नेग्लेक्ट योर द रिलेटिव एंड डू वॉट एवर यू डिसाइड इन द योर माइंड। डेस्टिनी अज्यूमिंग द फॉर्म ऑफ पांडवास will come upon you with the rays of the sun just as a rays at the prescribed। मतलब कि जो घटोत्कच अपने आखिरी संदेश में बोलना क्या चाह रहा है, भले भले पितामही ना कहवाती हूँ दूत छू। भले मैं पितामही के कहने पे खाली दूत हूँ। दूत यानी जो अपने मतलब मैसेज पहुँचाता है ना, उनको दूत कहते हैं। अरे ओ राजा हो, मतलब ओ राजा हो, उनको मतलब सम्मान से बोल रहा है। अरे अरे ओ राजा हो, श्री कृष्ण ना अंतिम संदेश लावे छू। श्री कृष्ण ना अंतिम संदेश તમે સાંભળો। श्री कृष्ण का आखिरी संदेश बोल रहा है, धर्मનું आचरण करो। मतलब धर्म का आचरण कीजिए आप। પોતાના બાંધવોની चिंता करो। मतलब जो પોતાના બાંધવો, પોતાના ભાઈઓની તમે चिंता करो। જે કોઈ તમારા હાર્दिक इच्छा હોય તે બધું અહીં કરી लो। मतलब जो आपकी हार्दिक इच्छा, मतलब आपकी जो इच्छा है ना, वो इधर आप कर लीजिए। केम के हितकारी उपदेश नहीं माफक पांडवों। मतलब जो हितकारी उपदेश है उनके माफक पांडवों अर्जुनना, मतलब पांडवों अर्जुनना स्वरूपમાં यमराजની સૂર્યની કિરણોની સાથે તમારી પાસે આવશે। मतलब कि है ना, जो अर्जुन है ना, अर्जुन का जो पांडवों अर्जुन के रूप में सूर्य की यमराज यानी जो मरे हुए इंसान को लेके जाते हैं, यमराज के रूप में सूर्य की किरण के जैसे आपके पास आएंगे और आपको मार के जाएंगे। देखा घटोत्कच अकेला ही पूरे सारे कौरवों पे काफ़ी था। जो धृतराष्ट्र बाद में कौन था, हमारे धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन थे, उन सबको अकेला ही काफ़ी था वो मारने के लिए। तो घटोत्कच बोल रहा है कि जो हम सब पांडवों हैं ना, वो अर्जुन के रूप में, मतलब अर्जुन के रूप में यमराज को सूर्य ना जेम किरणों, मतलब सूर्य के जैसे किरण आते हैं स्पीड में, एक स्पीड में सब किरणें आती है, उन सब की तरह आपके पास आएंगे और आपको मार के जाएंगे। तो यहाँ पे ये ख़त्म होते हुए तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि महाभारत इतनी महान पुस्तक है, तो महाभारत को आप ज़रूर पढ़िएगा। जो महाभारत है उसमें भगवान श्री कृष्ण के कितने सारे संदेश दिए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने हमको इतने सारे संदेश दिए, वो आप पढ़िएगा, उसको आप अपने जीवन में उतारिएगा। और गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये ट्रांसलेट वाली PDF चाहिए जो हमें इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में दोनों में ट्रांसलेट की हुई PDF है, अगर आपको वो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो बना है, उसके हिसाब से आपको बना के दूंगा मैं और एक वीडियो। अगर आपको है ना संस्कृत का ग्रामर चाहिए, संस्कृत के ग्रामर बहुत लोगों को चाहिए होते हैं जिसको संस्कृत पढ़ना अच्छे से नहीं आता है, संस्कृत का अगर आपको ग्रामर चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको है ना संस्कृत के ग्रामर की बना के दूंगा। इसके बाद मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ा के दूंगा, बहुत इन्फॉर्मेशन होगा आपके उसके में। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये इंस्टाग्राम पेज है उसमें जाकर आप उनको फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, आप लोग हमारे वीडियो देखते ही होंगे। आगे के मेरे 3 वीडियो बने हैं, और 3 वीडियो को देखिएगा ज़रूर।
तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।